प्रकार से संसद भवन के अंदर उन्होंने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया और बाबा साहब को फैशन बताया, तो उनको पता नहीं है कि बाबा साहब फैशन नहीं है। आज के समय में बाबा साहब एक ब्रांड है। अगर अमित शाह जी अपने बयान को लेकर इस देश के करोड़ों बाबा साहब के मानने वालों से अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में ये तो ट्रेलर था, पूरा फिल्म दिखाया जाएगा। और यूनिवर्सिटी, कॉलेज, चपरासी से लेकर IAS, IPS और इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक इस देश के कमजोर वर्गों के लोग अगर बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान का देन है, न कि किसी तथाकथित भगवान और किसी भी काल्पनिक भगवान, धर्म ग्रंथ और किसी का योगदान। ये चिराग पासवान हमारे समाज में पैदा हो जाना समाज के हित में लड़ाई लड़ना नहीं होता है। इस देश में स्वर्ग था, भगवान थे, तो इस देश के दलितों के साथ शोषण अत्याचार क्यों होता था? पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी क्यों होती थी? महिलाओं को मंदिरों में जाने से क्यों रोका जाता था? महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से क्यों रोका जाता था? इस स्वर्ग भगवान का नाम लेने से मिलता था। जितने भी हिंदू धर्मों में भगवान है और तमाम जितने भी यीशु हैं, अल्लाह है और तमाम लोग हैं, वो सब तो आज़ादी के पहले थे ना, इस देश में संविधान के पहले थे। तो उन सब के होते हुए इस देश में दलितों को शिक्षा से वंचित क्यों रखा गया? उनको पानी पीने से रोका क्यों गया? उनको मुझे रखने पे हत्या क्यों कर दी गई? उनकी घोड़ी पे चढ़ने को लेकर हत्या क्यों कर दी गई? और उनको अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर क्यों किया गया? दलितों के मसीहा हैं। हम पूछते हैं कि औरंगाबाद में एक दलित बेटी का बलात्कार हो गया, दलितों के मसीहा वहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ा के आ गए, उसके घर पहुँचे थे, उसके न्याय के लिए DM और SP से सवाल पूछे थे। अभी धनरुआ में एक दलित लड़की का हत्या हो गया, अभी आरा के धरहरा में एक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, मुजफ्फरपुर में रूपा के साथ घटना को अंजाम दिया गया, और आज भी बिहार के अंदर ही एक सफाई कर्मी जहानाबाद में उसको बेरहमी से मार करके हत्या कर दिया गया। तो हम पूछना चाहते हैं कि दलितों के मसीहा तथा कथित फर्जी ढोंगी हनुमान कहाँ थे? जीतन राम मांझी जी जो पिछड़ों के, अति पिछड़ों के मांझी समुदाय के हक अधिकार की बात करते हैं, वर्गीकरण आरक्षण का बात करते हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी जब गया में संजय मांझी का हाथ काटा गया तो कहाँ थे? जहानाबाद में जो सफाई कर्मी मारा गया है वो उनकी जाति का है, उसके साथ क्यों नहीं खड़े नजर आ रहे हैं? तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी कुर्सी, अपना परिवार बचाने के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, समाज का नाम लेते हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी करते रहते हैं, बाकी इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो हम अमित शाह जी के ये बयान जो है इस पर हम पूछना चाहते हैं कि अमित शाह जी बताइए कि भारत की आज़ादी के पहले, बाबा साहब के संविधान बनाने से पहले इस देश के शोषितों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं था? आज आरा में आप लोग पुतला दहन किए हैं, आराम से माइक नीचे कीजिए आप लोग। कितनी नाराजगी है अमित शाह से बयान? अमित शाह, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन मांझी के साथ एक साथ क्यों पुतला आप लोग फूके, जबकि बयान तो खाली अमित शाह दिए हैं, गृह मंत्री? देखिए अमित, सबसे दुख का बात है कि जब संसद भवन में अमित शाह जी बयान दे रहे थे तो जो लोग बिहार के उनके अलायंस के पार्टनर हैं, चाहे वो लोग जनशक्ति पार्टी के नेता हों या उनके सांसद हों, चाहे जीतन राम मांझी जी हों या नीतीश कुमार जी भी पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं और पिछले 17-19 वर्षों से बिहार के सत्ता पे काबिज हैं, पिछड़ों के ही नेता बन करके। तो उनके पार्टी के जो MP थे वो सारे लोग अमित शाह जब बयान दे रहे थे तो सब लोग वहाँ पे चुप्पी साधे हुए थे। इससे सीधे तौर पे दिखता है कि जो NDA गठबंधन के अंदर अमित शाह के बयान से जो लोग पार्टियां हैं उसके सारे सांसद और उनके पार्टी के नेता, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो चिराग पासवान जी हो या जीतन राम मांझी जी हो, ये सभी लोग अमित शाह जी के बयान से सहमत हैं। और उसमें चिराग पासवान जी ने स्टेटमेंट भी दिया है कि अमित शाह ने जो कहा है इससे ज़्यादा कहीं कांग्रेस ने किया। तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस अपमान करे तो आप उसके खिलाफ हो जाएंगे, अमित शाह अपमान करेंगे तो उनके आप समर्थन में हो जाएंगे। तो ये दोहरी रवैया देख करके पूरे बिहार के अंदर आज आरा में हम सब लोग, पूरे बिहार के 38 जिला में आज जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं और संविधान प्रदत्त अधिकारों के जो समर्थक हैं, जिनके भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, वो सब लोग पूरे बिहार के 38 जिला में आज अमित शाह सहित तमाम NDA के जो बिहार के नेता हैं उनका पुतला दहन किए हैं। और उसी के क्रम में हम सब भी आज आरा में आज अमित शाह और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जी और नीतीश कुमार का पुतला हम सब ने फूकने का काम किया है। किस बात को लेकर उन्होंने बाबा साहब को अपमान किया है? देखिए अमित शाह जी ने संसद के अंदर एक बयान दिया, भाषण दिया, उसमें कहे कि आज अम्बेडकर कहना एक फैशन हो गया है।
अगर इतना ही अम्बेडकर का आप नाम ले रहे हो तो इससे कहीं कम या उतना ही अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग हासिल हो जाता 7 जन्म तक। तो हम अमित शाह जी के ये बयान जो है इस पे हम पूछना चाहते हैं कि अमित शाह जी बताइए कि भारत की आज़ादी के पहले, बाबा साहब के संविधान बनाने से पहले इस देश के शोषितों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं था? अगर स्वर्ग भगवान का नाम लेने से मिलता था, जितने भी हिंदू धर्मों में भगवान है और तमाम जितने भी यीशु हैं, अल्लाह है और तमाम लोग हैं, वो सब तो आज़ादी के पहले थे ना, इस देश में संविधान के पहले थे। तो उन सब के होते हुए इस देश में दलितों को शिक्षा से वंचित क्यों रखा गया? उनको पानी पीने से रोका क्यों गया? उनको मुझे रखने पे हत्या क्यों कर दी गई? उनकी घोड़ी पे चढ़ने को लेकर हत्या क्यों कर दी गई? और उनको अपमानजनक जीवन जीने को मजबूर क्यों किया गया? इस पे अमित शाह जवाब दें। अगर भगवान थे, अगर सच में स्वर्ग था भगवान के, क्योंकि बाबा साहब का नाम तो आज़ादी के बाद से इस देश के दलित, पिछड़े, करोड़ों आदिवासी और तमाम पिछड़े वर्ग के लोग, महिलाएं जिनको उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिया और तमाम मामलों को लेकर के जो बाबा साहब ने संविधान में उनको अधिकार दिया, संवैधानिक अधिकार, उस अधिकार के पहले हम पूछना चाहते हैं कि इस देश में स्वर्ग था, भगवान थे, तो इस देश के दलितों के साथ शोषण अत्याचार क्यों होता था? पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी क्यों होती थी? महिलाओं को मंदिरों में जाने से क्यों रोका जाता था? महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से क्यों रोका जाता था? इस बयान को लेकर के पूरे देश के अंदर नाराजगी है। इसको लेकर के देश में जो आक्रोश है उसको देख करके आज उनका पुतला दहन किया गया है। अगर अमित शाह जी अपने बयान को लेकर इस देश के करोड़ों बाबा साहब के मानने वालों से अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में ये तो ट्रेलर था, पूरा फिल्म दिखाया जाएगा और देश के सड़कों पे बाबा साहब का अपमान करने के बदले भाजपा को आने वाले चुनावों में सबक सिखाने का काम चाहते हैं आप लोग चाहते क्या है? हम सब चाहते हैं कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो अपने बयान को लेकर जिस प्रकार से संसद भवन के अंदर उन्होंने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया और बाबा साहब को फैशन बताया, तो उनको पता नहीं है कि बाबा साहब फैशन नहीं है। आज के समय में बाबा साहब एक ब्रांड है और बाबा साहब के ब्रांड के बदौलत नहीं हम सब के शरीर पे कपड़े पहनने का अधिकार मिले, हम सबको सम्मान का जीवन जीने का अधिकार मिला, हम सब स्वाभिमान से जीने का हकदार बने और हम सब लोग शिक्षा पाने का अधिकारी हुए, हम लोग जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको पाने का अधिकारी हुए और यूनिवर्सिटी, कॉलेज, चपरासी से लेकर IAS, IPS और इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक इस देश के कमजोर वर्गों के लोग अगर बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान का देन है, न कि किसी तथाकथित भगवान और किसी भी काल्पनिक भगवान, धर्म ग्रंथ और किसी का योगदान। आप लोग को तो स्वर्ग में भेज रहे हैं, क्या दिक्कत है? स्वर्ग में तो जाना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं ना कि आज़ादी के पहले कहाँ था स्वर्ग? आज़ादी के पहले तो बाबा साहब नहीं थे, बाबा साहब का किताब संविधान नहीं था। आज़ादी के पहले बाबा साहब प्रयास कर रहे थे इनके हक और अधिकार में लड़ने के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के हक में, इस देश के युवाओं के हक में। उस वक्त ये स्वर्ग वाले कहाँ थे? अगर इतना ही स्वर्ग था भारत में तो जितने भी भगवान थे, भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिल जाता तो भारत कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं होता। इसलिए हम सब का जो स्वर्ग मिला है, आज कपड़ा पहनने का अधिकार, अच्छे गाड़ियों में घूमने का अधिकार, हमें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार जो भी मिला है वो सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके बनाए संविधान से मिला है, न कि किसी काल्पनिक देवी देवता और भगवान से मिला है। अमित शाह जी तो सफाई दी और सफाई देते हुए बोले कि हमने अपमान नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है, सिर्फ क्लिप काट करके चलाया जा रहा है। ये जो भी वो कह लें, अब चूँकि देश के अम्बेडकरवादी और बहुजन समाज के जो लोग हैं और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके विरोध के देख करके भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है और अभी सफाई देने से कुछ नहीं होगा। जो मंशा भाजपा RSS का है वो मंशा अमित शाह के बयान से संसद के अंदर दिख गया। अब वो कितना भी सफाई देते रहे, इस समाज के लोग समझ चुके हैं। चिराग पासवान तो आपके समाज के हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को तो बोलना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान हमारे समाज में पैदा हो जाना समाज के हित में लड़ाई लड़ना नहीं होता है। वो तो बोलते हैं कि हम दलितों का मसीहा हैं। कौन दलितों के मसीहा हैं? हम पूछते हैं कि औरंगाबाद में एक दलित बेटी का बलात्कार हो गया, दलितों के मसीहा वहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ा के आ गए, उसके घर पहुँचे थे, उसके न्याय के लिए DM और SP से सवाल पूछे थे। अभी धनरुआ में एक दलित लड़की का हत्या हो गया, अभी आरा के धरहरा में एक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, मुजफ्फरपुर में रूपा के साथ घटना को अंजाम दिया गया और आज भी बिहार के अंदर ही एक सफाई कर्मी जहानाबाद में उसको बेरहमी से मार करके हत्या कर दिया गया। तो हम पूछना चाहते हैं कि दलितों के मसीहा तथा कथित फर्जी ढोंगी हनुमान कहाँ थे? जीतन राम मांझी जी जो पिछड़ों के, अति पिछड़ों के
माझी समुदाय के हक अधिकार की बात करते हैं, वर्गीकरण आरक्षण का बात करते हैं, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी जब गया में संजय मांझी का हाथ काटा गया तो कहाँ थे? जहानाबाद में जो सफाई कर्मी मारा गया है वो उनकी जाति का है, उसके साथ क्यों नहीं खड़े नजर आ रहे हैं? तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ढोंग करते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए, अपनी कुर्सी, अपना परिवार बचाने के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं, समाज का नाम लेते हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी करते रहते हैं, बाकी इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये इसको देख करके और ये अमित शाह का जो बयान बाबा साहब के अपमान वाला, उस पे संसद भवन के अंदर लोजपा के 5 सांसद हैं, चिराग पासवान सहित जीतन राम मांझी जी खुद सांसद हैं और ये सब लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इससे सीधे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी उस बाबा साहब के अपमान में अमित शाह और भाजपा के साथ सम्मिलित हैं, इसलिए हम सब लोग उनका भी पुतला दहन करने का काम किए। ठीक है।